नमस्कार स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि टॉपर कैसे बनते हैं। ठीक ना। यहाँ पर देखिए टॉपर बनने का सबसे मूल मंत्र क्या होता है उसको समझेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए कि आप अगर मई से पढ़कर भी 19 मार्क्स कैसे लाएं, ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 स्टेप दिया है। तीनों स्टेप को क्या करेंगे, बारी बारी समझेंगे कि आप कैसे टॉपर बन सकते हैं। ठीक ना। यहाँ पास सबसे पहले क्या होता है कि टॉपर अच्छा बनते क्यों, कैसे बनते हैं, किस टाइप के स्टूडेंट बनते हैं, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ऊपर ऊपर का पैटर्न समझ लेते हैं कि कैसे बने। ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक, कोई भी सब्जेक्ट रहे, हमारे पास मैथ रहे, फिजिक्स रहे, केमिस्ट्री रहे, कोई भी सब्जेक्ट है, उसको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सिलेबस। ठीक ना। सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस। यहां पास फर्स्ट क्या दिया है, सिलेबस। ठीक। यहां पर देखिए सिलेबस, सिलेबस को सबसे पहले क्या करना है, कवर करना है हम लोग। ठीक, ज्यादा नहीं, 2-3 चैप्टर केवल पढ़ लीजिए आप। 1 2 3 3 चैप्टर केवल पढ़ लीजिए आप शुरुआती के, जब शुरुआत हो रहा है, क्या स्कूल जब चालू होता है। ठीक ना। क्या कीजिए कि 2-3 चैप्टर को पढ़ लीजिए। ठीक, ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत, 2-3 चैप्टर को क्या कीजिए, कवर कीजिए। कि आपको क्या हो कि आप अगर पढ़ने जाए तो क्या हो कि इसके बारे में सभी डिटेल आपको पता रहे। तो आपको देखिए टीचर द्वारा पढ़ाया जाता है, तो वहां क्या होता है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो आप यहां से पढ़ के नहीं जाएंगे और वहां आपको बताया जाएगा तो आपको क्या होगा, बोरियस फीलिंग होगा। ठीक, तो वहां पर ऐसा यहां से घर से तैयारी करके जाइए कि क्या हो कि वहां पढ़ने में मजा आए और बोरियस ना आए। ठीक ना। देखिए बोरियस कब लगता है कि सिलेबस बोरियस नहीं लगता है, टीचर बोरियस लगता है। क्यों? क्योंकि टीचर पढ़ाने वाला अच्छा नहीं रहता है, इसलिए क्या होता है कि हम लोग का सिलेबस वो बोरियस लगता है। लेकिन इसमें क्या है कि टीचर को हम लोग को ज्यादा दोष नहीं देना है, क्योंकि टीचर एक भगवान के रूप होते हैं। ठीक, जो हम लोग को आगे जाने का रास्ता दिखाते हैं। ठीक ना। ठीक, तो वही क्या है कि हम लोग को अपना से कड़ी मेहनत करना है कि क्या हो कि हम लोग का सिलेबस क्या हो, कंप्लीट हो। यानी घर से हम लोग जिस चैप्टर के बारे में पढ़ाया जा रहा है, मान लीजिए कि फर्स्ट यहां पर देखिए मैं ले चलता हूं क्या, क्लास 12, क्लास 12, क्लास 12 क्या, फिजिक्स का चलते हैं, यानी कि भौतिक ना, भौतिकी। ठीक, यहां पर देखिए भौतिकी को हम लोग लेके चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर क्या दिया है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक ना। यहां पास विद्युत, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। यहां पास क्या होगा कि क्या होगा, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा कि हम लोग को जानना पड़ेगा कि विद्युत क्या होता है। विद्युत इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक ना। तो क्या होगा, उसके बारे में हम लोग क्या करना है, रिसर्च करके जाना है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, आवेश, उसको क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। ठीक ना। और उसके बाद क्या होगा, क्षेत्र, क्षेत्र को क्या बोलेंगे, फील्ड बोलेंगे। ठीक, तो उसी को क्या करना है हम लोग को यहाँ से कवर करके जाना है घर से, कि वहां स्कूल में या कॉलेज में हम लोग को पढ़ाया जाए तो वहां पास क्या हो कि बोरियस फीलिंग ना हो, पढ़ने में क्या हो, मजा आए, एक एनर्जी मिले। ठीक ना। तो वही चीज है कि आप यहां से कवर करके जाइए, ज्यादा ही नहीं, थोड़ा बहुत ही करके जाइए, एकदम तनी सा। ठीक, क्या होगा कि आपको वहां पढ़ने में मजा आएगा। ठीक, तो वही क्या है कि सिलेबस को क्या करना है, कवर करना है। ठीक, जैसे कि 1 चैप्टर पढ़ाया जा रहा है तो 1 चैप्टर का आप पढ़ लीजिए यहाँ थोड़ा थोड़ा। जानते हैं कि स्कूल में क्यों पढ़ाया जाता है, डिग्री के लिए नहीं पढ़ाया जाता है, एक नॉलेज भी दिया जाता है वहां। जैसे रटा रटा तो बना देते हैं, ठीक वैसे नहीं करना है। हम लोग को क्या करना है, समझना है, उसको दैनिक जीवन में कैसे उपयोग करना है, उसको भी हम लोग को क्या करना है, समझना है। उस हिसाब से हम लोग को पढ़ाई लेवल को ले जाना है। ठीक ना। तो उसे क्या होगा, यहाँ पर देखिए कि क्या करना है, सिलेबस को हम लोग को कवर करना है। ठीक, ज्यादा नहीं, 2-3 चैप्टर ही कवर कीजिए, उससे आगे बढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उसके बाद क्या दिया है, नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पर दिया है डेली। यहां पास डेली स्टडी। देखिए देखिए क्या होता है दूसरा, डेली स्टडी। ठीक, डेली स्टडी क्यों है, क्योंकि अगर आप पेपर के समय पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, ज्यादा लोड होगा, ज्यादा प्रेशर होगा, तो आपको पढ़ने में क्या होगा, बोरियस फीलिंग होगा, आपको डर लगेगा, अजीब लगेगा।
कि कैसे होगा, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, इस टाइप के आपको क्या होंगे, डर महसूस होंगे। तो इसलिए क्या है, मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं कि डेली स्टडी करना। ठीक, आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, ज्यादा मत दीजिए, माइंड को ज्यादा परेशान मत दीजिए, आपको थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए। अब मान लीजिए कि क्लास 10th का क्या ले लिया हम लोग, क्लास 10th मैथ का क्या ले लिए, यहां पर देखिए कि क्लास 10th का क्या ले लिए, मैथ का ले लिए। ठीक ना, यहां पर देखिए मैथ, मैथ का फर्स्ट चैप्टर क्या है, बहुपद है। तो आप देखिए बहुपद को ज्यादा पढ़ने की, बहुपद क्या होता है उसकी परिभाषा को समझ लीजिए। ठीक, ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, उसको समझ लीजिए। उसके बाद क्या करिए कि उसके बाद उसके जोड़ क्या होता है, घटाव होते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। ठीक ना, डेली पढ़िए। आपको ये नहीं बोल रहा है कि एक चैप्टर है, आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि एक दिन में आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिए, नहीं, ये गलत बात है। ठीक ना, उसको क्या कीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए। आपको क्या होगा, माइंड को भी रिलैक्स मिलेगा और उसको समझने में भी आपको आसानी होगा। ठीक, उसी क्या करना है, डेली पढ़ना है। इसको हम लोग को ज्यादा परेशान नहीं देना है कि हम लोग को परीक्षा के समय क्या हो, ज्यादा दिक्कत हो, परेशानी हो, डिप्रेशन में ज्यादा चला जाता है माइंड, वो नहीं जाना है। हम लोग क्या करना है, डेली पढ़ाना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है। ठीक, इसके बाद देखिए क्या होता है कि न्यू द चैप्टर। ठीक, यहां पर देखिए क्या होता है कि यहां पर देखिए कि हम लोग को क्या करना है, मैं फर्स्ट स्टेप में बताया था कि यहां पर देखिए हम लोग का जो चैप्टर है, चैप्टर के बारे में हम लोग को पता रहना चाहिए। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि यहां पास तीसरा मैं लेके चलता हूं, यहां पर देखिएगा तीसरा दिया है यहां पास 3, नाउ द चैप्टर्स। ठीक, अब देखिए तीसरा क्या है, चैप्टर। ठीक ना, क्या है, हम लोग पढ़ने जाते हैं तो क्या होना चाहिए कि हम लोग को चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक ना, कि चैप्टर में क्या दिया है, चैप्टर में क्या चीज के बारे में बताया गया है। अब देखिए जैसे कोई भी हम लोग क्या लीजिए कि ट्रांसफार्मर। ठीक, अब ट्रांसफार्मर हो गया, अध्याय का नाम दिया है ट्रांसफार्मर। ठीक, अब क्या होगा, ट्रांसफार्मर के बारे में क्या करना है, हम लोग को थोड़ा थोड़ा नॉलेज को समझ लेना है, ऊपर ऊपर चीज को कि क्या होता है। उसके बाद तो बाकी टीचर जो बताएंगे वहां पास, इसको तो बताया जाएगा उनके द्वारा। ठीक ना, तो उस चीज को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को रिसर्च करके खोज लेना है कि हम लोग को क्या कर रहा है, चैप्टर के बारे में समझ आना चाहिए। जैसे आपको भेज दिया जाए क्या कि जैसे आपको क्लास 12th में भेज दिया न्यू, आप 11वीं से क्या किए, क्लास 12वीं में गए। ठीक ना, तो उसमें देखिए क्या होगा कि आपको तो डायरेक्ट तो नहीं कहा जाएगा कि आप इसी चैप्टर को पढ़िए, क्योंकि आपको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाया जाएगा। इसी चलते क्या बनाया कि सिलेबस को बनाया गया पैटर्न द्वारा। ठीक ना, चाहे बोर्ड पैटर्न में भी पूछे जाते हैं सवाल, तो क्या है, सिलेबस के द्वारा पैटर्न में पूछे जाते हैं। ये तो नहीं पूछा जाता है ना कि अगले राउंड में पूछ दिया कि जैसे इसमें से इतना हो जाएगा। ठीक, उस टाइप से नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको सिलेबस के हिसाब से पढ़ेगा। तो वही क्या है कि आप लोग चैप्टर को ध्यान में दीजिए कि फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो क्या है, फर्स्ट चैप्टर के बारे में समझ के जाइए कि फर्स्ट चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है, क्या चीज को नहीं पढ़ना है, किस चीज को सवाल को पूछना है, कौन सा सवाल कठिन है। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग लेके चलेंगे, तब ना सर को भी लगेगा कि हाँ बच्चे पढ़ने में तेज है, या पढ़ने में मन लग रहा है, या पढ़ा रहा हूं मैं तो समझ में आ रहा है। इस टाइप से कुछ नोटिस होना भी चाहिए सर लोग को। ठीक ना, तो वही चीज है कि आप क्या कीजिए कि चैप्टर के बारे में ध्यान दीजिए। ठीक, आपको तीनों स्टेप समझ में आया। ठीक, आप इस टाइप से पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपका 90% मार्क्स आने में कोई नहीं, माई बात कोई नहीं रोक सकता है। ठीक ना, इसीलिए आप क्या कीजिए कि इसी तरह से क्या डेली पैटर्न पढ़िए। क्या पढ़िए कि फर्स्ट में क्या है, सिलेबस को क्या कीजिए, सिलेबस को कवर कीजिए धीरे धीरे, ज्यादा नहीं, एकदम थोड़ा थोड़ा कवर कीजिए। ठीक, उसके बाद क्या है कि डेली स्टडी, एक दिन पढ़ने के बजाय रोज आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा प्रेशर या डिप्रेशन में जाने की कोई जरूरी नहीं होगा। ठीक, क्या होगा कि डेली पढ़ना चाहिए। ठीक, अब जैसे न्यू चैप्टर कोई भी पढ़ रहे हैं तो उसको क्या होना चाहिए कि चैप्टर के बारे में हम लोग को नॉलेज होना चाहिए कि किस चीज का चैप्टर के बारे में पढ़ाया जा रहा है। ठीक ना, तो उसको क्या है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर दूसरा कोई व्यक्ति बताएगा आपको कि इस चैप्टर के बारे में इस चीज का दिया है, तो आपको क्या होगा, आपको बेहतरीन तरीके से आपको माइंड में एकदम समझ में आ जाएगा कि एक ही चीज के बारे में बता रहे हैं और कैसे बता रहे हैं। ठीक ना, ठीक, इतना चीज को आप क्या कीजिए, कवर कीजिए। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। आपको वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।